अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमाता है वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। कैसा हुस्न सुलूक होना चाहिए? ऐसा हुस्न सुलूक हो कि खुद अल्लाह ताला ने कुरान ही में ऐलान फरमाया वला तक़ुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। हुस्न सुलूक कैसा कि अपने माँ बाप से उफ तक ना करो, यानी बेअदबी में जो सबसे हल्का लफ्ज है वो उफ है। किसी के 3 बेटे हो और तीनों में से एक बेटे से अगर कोई माँ या बाप बार बार काम कराता हो तो बेटा बोलता है बार बार हम ही से बोलते रहते हो, कभी उससे भी बोल दिया करो। तो ये जो उफ है अल्लाह ने इसको भी मना फरमाया कि तुम उनसे उफ तक ना कहो। तो क्या कहें? अल्लाह ने कुरान में आगे इरशाद फरमाया बल्कि तुम उनसे नरमी वाली बात कहो, उनसे नरम अंदाज में बोलो, अच्छे अंदाज में बोलो। प्यारो इसी को समझाना है कि वालिदैन का अदब क्या है और वालिदैन की अजमतें क्या हैं, वालिदैन की रिफतें क्या हैं। इसी को बहुत तवज्जो के साथ मेरे तरफ मुझसे आप कनेक्ट रहें। अगर आप जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह कुछ सुन करके जाएंगे और कुछ यहाँ से पैगाम लेकर के जाएंगे। अभी मेरे गिरामी वकार मेरे हर दिल अजीज हजरत सैयद रेहान मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली बड़े ही बेहतरीन अंदाज में आपको समझा करके गए और कुछ बेहतरीन बातें दे करके गए। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि मैं भी और आप सब भी उनकी बातों पर अमल करें। इंशाअल्लाह करेंगे ना? सब करेंगे। अल्लाह फरमाता है कि अपने माँ बाप से उफ तक ना कहो, उनको झिड़को भी नहीं। प्यारो अपने माँ बाप से नरमी वाली बात करना चाहिए, नरम अंदाज में बोलना चाहिए, अच्छे अखलाक के साथ पेश आना चाहिए। कैसा अखलाक होना चाहिए, कैसा अंदाज होना चाहिए? आओ हदीस रसूल के तहत चंद बातें और बयान करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर होते अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये माँ बाप हमारे लिए हैं क्या? तब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हुमा जन्नतों का व हुमा नारों का, तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी है। तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी है। अब यहाँ समझना पड़ेगा जन्नत कैसे है और जहन्नम कैसे है। तो तवज्जो के साथ सुनिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि जन्नत कैसे है और जहन्नम कैसे है। प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं जो बेटा अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करता है अल्लाह उसको जन्नती बना देता है, और जो हुस्ने सुलूक से पेश नहीं आता, माँ बाप पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ता है, अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डाल देता है। अल्लाह मुसलमानों ये तो हदीस रसूल थी। आओ प्यारे मुस्तफा की बारगाह में चल करके देखें और आमिना के लाल की जिंदगी को पढ़ करके देखें। या रसूल अल्लाह पूरी उम्मत को आपने एक पैगाम दिया है और हर मोड़ पर आपने उम्मत को एक पैगाम दिया, हर तरीके से आपने उम्मत को पैगाम दिया। अपनी पूरी जिंदगी गुजारने के बाद आपने अपनी जिंदगी के हर लम्हे में उम्मत इस्लामिया को पैगाम दिया है। ए आमिना के लाल माँ की अजमतें क्या है, माँ की खिदमतें क्या है, थोड़ा आपके जरिए से भी हमें पता लग जाए। ये आमिना के लाल आप ही हमें बता दीजिए। तो एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर जलवा फगन है, मस्जिद नबवी में बैठे हैं, ज़ारो कतार रो रहे थे। एक सहाबी रसूल आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अली का सलातो व सलाम, आखिर आपके रोने की वजह क्या है, आखिर आप रो क्यों रहे हैं? वो मदीने का ताजदार, वो गरीबों का गम गुसार, जिनकी अजमतें लाजवाब हैं, जिनकी रिफतें लाजवाब हैं, जिनकी बुलंदियां लाजवाब हैं। प्यारे मुस्तफा की अगर अजमतें समझना चाहोगे तो 1 मिनट के अंदर समझ लीजिए प्यारे मुस्तफा की अजमतें क्या है। वो रब्बे कायनात जिनको रब्बे काबा ने सरदार अंबिया बनाया, वो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको रब्बे काबा ने इमामुल अंबिया बनाया। अगर उनकी अजमतें समझना चाहते हो तो थोड़ा मोहब्बत से बोल के बताइए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीछे वाले बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। भाई मेरी आवाज और साफ करो थोड़ी, इसका कुछ भी कम करो, आवाज साफ करो बिल्कुल। पीछे वाले बोलेंगे सुभान अल्लाह, इधर वाले सुभान अल्लाह बोलेंगे, ये वाले लोग सुभान अल्लाह। सब बेदार हैं बिल्कुल। कौन? मुस्तफा जान रहमत, वो आमिना के लाल, बहुत अच्छी आवाज,
वो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी अजमतें लाजवाब हैं। अब अगर आप समझना चाहते हैं तो समझिए, मैं निजामुद्दीन हूँ, मौलाना बहुत बाद में बना हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले किसी चीज का वजूद बख्शता है, पहले किसी चीज का वजूद बनाता है, फिर कहीं जाकर के उसकी सिफतें बनती हैं। मिसाल के तौर पर ये हजरत बैठे, क्या नाम है हजरत आपका? अशहद, जनाबे शायर इस्लाम अशहद बरकाती साहब, जब ये पैदा हुए थे तो फौरन पैदा होने के बाद शायर बन गए थे? नहीं। अरे बोलो ना, पैदा होते ही शायर बने थे? आप कहोगे नहीं मौलाना साहब, पैदा होती तो ये इनके माँ बाप ने इनका नाम अशहद रखा था, मदरसे में गए, पढ़े लिखे, अल्लाह ने आवाज से नवाजा, शायर इस्लाम बन गए, पैकरे तरन्नुम बन गए। मेरे भाई यहाँ बैठे कैसे में ग्रामी जनाबे मुजीबुर रहमान साहब, ये हाफिज कुरान है या आलिम दीन है? पैदा होती तो हाफिज कुरान या आलिम दीन नहीं बने? पैदा होने के बाद मदरसे में गए, पढ़े लिखे, पढ़ लिखने के बाद में तब कहीं जाकर के हाफिज कुरान बने। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, अगर समझते हैं तो समझें, पहले मौसूफ होता है, सिफत बाद में होती है। पहले मौसूफ होता है, सिफत बाद में होती है। पहले कोई चीज बनती है, उसकी खासियतें बाद में होती हैं। ये माइक पहले, आवाज बोलना पड़ेगा, माइक पहले, आवाज बाद में। जिस उजाले की, जिस लाइट के उजाले में मेरा चेहरा चमक रहा है, ये लाइट पहले, उजाला बाद में। जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, ये स्टील कपड़ा पहले, कुर्सी बाद में। और अगर समझना चाहते हो मिर्जापुर के जिंदा दिल मुसलमानों, तो समझने की कोशिशें करें। चले बरेली की सरजमीन पर हजरत अल्लामा अख्तर रजा खान पहले, ताजुश शरिया बाद में, हजरत मुस्तफा रजा खान पहले, हजरत मुस्तफा रजा खान पहले, मुफ्ती आजम हिंद बाद में। और आगे बढ़ो, सरकार इमाम अहमद रजा खान पहले, आला हजरत बाद में। और आगे बढ़ो, गलियर शरीफ की सरजमीन पर चलकर देखते हैं, वो गलियर शरीफ जहां पर दीवाने दूर दराज से आते और अपनी मन्नतें लेकर के जाते हैं। सरकार अलाउद्दीन पहले, साबिरों के इमाम बाद में। बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर जाने से पहले अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर चलो, सरकार सैयदना मुईनुद्दीन पहले, गरीब नवाज बाद में। बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर आज जो महफिल जिनके नाम से मंसूब है, सरकार अब्दुल कादिर जीलानी पहले, गौसे आजम बाद में, सरकार इमाम हुसैन पहले, शहीद आजम बाद में। चलो नबी के जमाने में चलते हैं, नबी के जमाने में चल करके समझे, सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर पहले, सदाकत के ताजदार बाद में, हजरत उमर फारूक आजम पहले, अदालत के शहसवार बाद में, हजरत उस्मान गनी पहले, सखावत के ताजदार बाद में, हजरत मौला अली पहले, शुजाअत के ताजदार बाद में। अब अगर आवाज उठाओगे तो आगे बढ़ूंगा, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आदम पहले, सफीउल्लाह बाद में, हजरत आदम पहले, सफीउल्लाह बाद में, हजरत नूह पहले, नजीउल्लाह बाद में, हजरत इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, इस्माइल पहले, ज़बीउल्लाह बाद में, हजरत मूसा पहले, कलीमुल्लाह बाद में, हजरत ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में। मगर कुर्बान जाओ आमिना के लाल पर, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पहले है, आमिना का बेटा बाद में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर साहिबे सच्चाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और उसी नबी से समझे या रसूल अल्लाह, हमें माँ बाप का अदब नहीं आता, थोड़ा अदब बता दीजिए। तब अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में रो रहे थे, एक सहाबी रसूल हाजिर खिदमत हुए, या रसूल अल्लाह आपके रोने की वजह क्या है? तब आमिना के लाल ने फरमाया था, सहाबी ना पूछो कि मेरे रोने की वजह क्या है। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह बताइए तो सही, आखिर आज आपकी आंखों में आंसू कैसे है? तब आमिना के लाल फरमाते, सहाबी सुनिए, मुझे अपनी माँ के कलिमात याद आते हैं, मुझे अपनी माँ की बातें याद आती है। कहा सहाबी ने कहा, या रसूल कौन सी बातें याद आती है? आमिना के लाल फरमाते हैं, आमिना के लाल फरमाते, जब मैं 4 बरस का था, मैं अपनी वालिदा के साथ मदीना तैयबा गया था। उस वक्त मदीना मदीना नहीं था, बल्कि मदीना का नाम यसरिब था। यसरिब का माना आता है बीमारियों का मकान, बीमारियों की जगह। हजरत मेरे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक जब मदीना में पड़ा था, तब कहीं जाकर के यसरिब मदीना बना था। ये मेरे नबी के कदमों की बरकत है।
सहाबी सैयद मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, ऐ सहाबी सुनो, मैं अपनी वालिदा के साथ था, मदीना तैयबा गया। मदीना से वापसी के वक्त में मकाम अबवा में मेरी वालिदा अचानक से बीमार हो जाती है। मेरी वालिदा का मकाम ऊंचा था, मेरी वालिदा की अजमतें ऊंची थी, इसलिए काफिले के सरदार ने हमको ठहरा दिया। काफिले का सरदार रुक जाता है। मेरी वालिदा 3 दिन तक बीमार रही। जब काफिले के सरदार ने देखा कि अब आमिना ठीक नहीं हो पा रही है, तो काफिले का सरदार चला जाता है। काफिले का सरदार जाने लगा। हजरत आमिना ने कहा, ओ काफिले के सरदार, अगर तू जाना चाहता है तो चला जा, मैं दुनिया में तेरे सहारे पर नहीं हूँ, बल्कि परवरदिगारे आलम के सहारे पर हूँ। आमिना ने कहा, ओ सरदार तू जाना चाहता है तो चला। मदीने वाला फरमाता है, मेरी वालिदा मोहतरमा बीमार थी, इतनी बीमार थी कि मेरी वालिदा से चला नहीं जाता था, मेरी वालिदा के कदम नहीं उठते थे। मकाम अबवा में मेरी वालिदा लेट चुकी थी। हजरत उम्मे ऐमन बांदी अब मेरे साथ में थी। मेरी वालिदा जब जमीन पर लेटी, मैं अपनी वालिदा को देख रहा था, मगर मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैंने अपनी वालिदा के सरे नाज को अपने जानू पर रख लिया, अपनी वालिदा के सर को दबाने लगा। कभी अपनी माँ के हाथों को दबा था, कभी पैरों को दबा था। जन्नत की हूरों ने मुझसे कहा था, ओ अल्लाह के रसूल, आप ये परेशानी क्यों उठाते हैं, आप ये तकलीफ क्यों उठाते हैं? अरे ये मोहलत हमें दे दीजिए, हम आपकी माँ की खिदमत कर लेंगे, हम आपकी माँ के हाथ पैर दबा देंगे। तब आमिना के लाल ने कहा था, ओ जन्नत की हूर कान खोल करके सुन लो, ये आमिना मेरी माँ है, मेरी माँ। और माँ का हक अगर बेटा अदा करे तब अदा होता है। नौकरों की खिदमत करने से माँ का हक अदा नहीं होता, नौकरों चाकर के खिदमत करने से माँ का हक अदा नहीं होता है। आमिना के लाल ने पैगाम दिया था, ओ लोगों, जब भी तुम्हारी माँ को या तुम्हारे बाप को तुम्हारी जरूरत पड़ा करे, तो तुम खुद से अपने माँ बाप की खिदमतें किया करो, तभी तुम्हारी माँ का हक अदा होगा। अगर तुम ये चाहो कि नौकरों से खिदमतें करा ले, डॉक्टरों से खिदमतें करा ले, नर्सों से खिदमतें करा ले, तो तुम्हारे माँ बाप का हक अदा नहीं होगा। हक तभी अदा हो सकता है जब तुम अपने हाथों से माँ बाप की खिदमतें करोगे। आमिना के लाल फरमाते सहाबी, मेरी माँ मेरे जानू, मेरी माँ का सर मेरे जानू पर रखा हुआ था। अचानक से मेरी माँ की तकलीफ मुझसे देखी नहीं गई। मेरी आंखों से आंसू के कतरे टपकने लगे। जब मेरी आंखों से आंसू के कतरे टपके तो मेरी माँ के चेहरे पर गिर पड़े। जब मेरी आंखों के आंसू मेरी माँ के चेहरे पर गिरे, मेरी माँ ने आंखें खोल ली और आंखें खोलने के बाद मेरे चेहरे को देखा और देखने के बाद इरशाद फरमाती है, बेटा तेरे रोने की वजह क्या है? ऐ बेटा तू क्यों रो रहा है? आमिना के लाल फरमाते हैं, मैंने कहा, ओ मेरी माँ, मैं न रो तो कौन रोएगा? ओ मेरी वालिदा, ओ मेरी माँ, तेरी तकलीफ को देखा नहीं जाता है। अल्लाह अल्लाह मुसलमान हो। हजरत आमिना ने अपने हाथों को बढ़ाया, प्यारे मुस्तफा की आंखों से आंसुओं को पोंछा और आंसुओं को पोंछने के बाद इरशाद फरमाया, ओ बेटा तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है, ओ बेटा तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है, ओ बेटा तू दुनिया में अपने आप को रुलाने नहीं आया है, बल्कि ओ मेरे शहजादे, अल्लाह तेरा सहारा है और तू उम्मत का सहारा है। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा था, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती निजामुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अब तो लोग चले गए, कुछ थोड़ा मजमा हल्का हो चुका है, और जिस वक्त मैं आया था उस वक्त नंबर आया होता तो माहौल कुछ और होता जी। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जितने हो इतनों के साथ साथ मैं दरो दीवार को भी सुना रहा हूँ। हाँ, दरो दीवार भी सुना करते हैं, ये भी सुनते हैं। बात समझ में आ रही सबके? परेशान तो नहीं हो? माँ बाप की खिदमतें करते हो कि नहीं करते? हाँ, कहीं तो खोट है, तभी तो नहीं बोले सब, कहीं तो कमी है। माँ बाप की अजमतें क्या हैं? उलमा इकराम फरमाते हैं कि जो तुम बोगे वही काटोगे, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। तुम सोचो कि हम बोए कुछ और काटे कुछ और, ऐसा हो सकता है? कोई किसान खेत में गेहूं बो करके आया हो,
और वो 2-4 महीने के बाद धान काटने के लिए जाता हो, ऐसा हो सकता? जो खेत में डाला जाएगा वही उगेगा, उसके सिवा कुछ नहीं उग सकता है। माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक किया करो। माँ बाप जब तक हयात हैं हमारे लिए साया है, साया। जिस दिन माँ बाप चले जाते हैं रोने के सिवा कुछ नहीं बचता है। जिसके माँ बाप जिंदा हैं गनीमत जाने गनीमत, उनका अदब व एहतराम किया करे। उस साये को सलामती के साथ रखा करो, उस साये को बेहतरी के साथ रखा करो और दुआएं दिया करो। ऐ परवरदिगार आलम, हमारे माँ बाप जब तक जिंदा है, हमारे दिलो हमारे जिस्म में जान और हमारे जिस्म में जान और सांसें हैं, अपने और रब्बे काबा की बारगाह में ये दुआएं किया करो। ऐ परवरदिगार आलम, हमारे माँ बाप को सलामती के साथ रख और जरूरत अगर हमारी उम्रों की पड़े तो हमारी उम्रें भी हमारे माँ बाप को दे दे। सुनिए तवज्जो के साथ, जो बोया जाता है वही काटा जाता है, जो बोया जाता है वही काटा जाता है। हजरत जलालुद्दीन रूमी अपनी किताब में फरमाते हैं, एक वाकया बयान नकल करते हुए फरमाते हैं, सुनिए तवज्जो के साथ, अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो समझ में बात आ जाएगी। हजरत जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं अपनी किताब के अंदर, एक ऐसा नौजवान बंदा जिसकी शादी हो चुकी है, इसके बच्चे भी है, इसके बेटे भी है, लेकिन इसका एक बूढ़ा बाप भी है। ऐसा बूढ़ा बाप जो कमजोर हो चुका है, जिसको सांस की बीमारी है, खांसने की आदत है, बार बार खांसता रहता है। आपने देखा होगा जिस मर्द को सांस की बीमारी बन जाती है उसको खांसी भी खूब आती है, खांसता भी ज्यादा है, उसको बलगम भी खूब आती है। हजरत रूमी फरमाते हैं, एक इस वाक़े को नकल करने के बाद उस बेटे ने जब अपने बाप को अपने ही मकान के अंदर रख रखा था, मगर चूंकि मैंने आजकल बहुत देखा है, जिस घर में जब नई नवेली बहू आ जाती है तो उस अपने शोहर के माँ बाप से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही सही चिढ़ा जरूर करती है, वो उसके लड़के के माँ बाप को गैर समझा करती है। सुनिए तवज्जो के साथ, रूमी फरमाते हैं कि वो जो औरत इस मर्द की थी, वो औरत जब इस मर्द का बाप जब रात को खांसा करता था, सांस तेजी के साथ लिया करता था, बलगम के साथ खांसा करता था। एक दिन इस औरत ने अपने शोहर को बुलाया और शोहर को बुलाने के बाद का सरताज सुनते हो ये जो मेरे बच्चे हैं ये रात को सो नहीं पाते हैं, इनकी नींदें मुकम्मल नहीं हो पाती है। तब इस औरत के शोहर ने कहा, क्यों नहीं सो पाते हैं, आखिर वजह क्या है? तब औरत ने कहा, सुनिए, ये जो तुम्हारे बाप है बूढ़े हो चुके हैं, ये रात भर खांसते रहते हैं, रात भर बलगम थूकते रहते हैं। अरे एक काम करिए, या तो इनका इंतजाम अलग कर दो, न वरना सोचिए हमारे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे तो बताओ हमारे बच्चों का इलाज कौन कराएगा? उस मर्द के ये बात समझ में आ जाती है, बेटे के ये बात समझ में आ जाती है। अपने अब्बा से कहता है, अब्बा जरा अपनी चारपाई से उठिए। बाप चारपाई से उठ जाता है, ये बेटा अपने बाप की चारपाई को उठाता है और जो कंबल उस चारपाई पर पड़ा था उस कंबल को अपने हाथों में ले लेता है और हाथों में लेने के बाद चल पड़ता है। बाप ने पीछे से दामन पकड़कर कहा, ओ बेटा मुझसे कोई गलती हो गई, आखिर मुझे कहां लेकर के जा रहे हो, तुम कहां लेकर के पहुंच रहे हो? बाप ने कहा, बेटा कोई गलती मुझसे सरजद हो गई है क्या? तब बाप बेटे ने कहा, ओ बाप तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। तब बाप ने कहा, बेटा कहां लेकर के जा रहे हो? तब बेटे ने कहा, ओ मेरे बाप वो देखो सामने जहां पर जानवर बंधे हैं वो वहीं पर आपकी चारपाई डालूंगा। बाप ने कहा, बेटा इतनी दूर मेरी चारपाई क्यों डालेगा, जानवरों के रेवड़ में मेरी चारपाई क्यों डालेगा? तब बेटे ने कहा था, ओ बाप मैं इसलिए तुम्हारी चारपाई वहां डालूंगा क्योंकि तुम रात भर खांसते रहते हो और तुम्हारी खांसी की बिना पर मेरे बेटे सो नहीं पाते हैं, मेरी बीवी को नींद नहीं आ पाती है, मेरे बच्चे चैन से सो नहीं पाते हैं। जब बाप ने इतना सुना आंखों में आंसू उमड़ आए हैं और आंखों से आंसू के कतरे टपकने लगे। बाप ने कहा, ओ बेटा तू क्या बचपना भूल चुका है? क्या तू बचपने के आलम को भूल चुका है? अरे तू ही तो था मेरी गोद में पेशाब भी किया करता था, मेरी गोद में लैट्रिन भी किया करता था, मगर मैंने कभी हर्फ शिकवा ज़बान पर नहीं लाया, कभी मैंने किसी से शिकायत नहीं की है। बेटे ने, ओ बाप तुम्हें चलना पड़ेगा, मेरी बीवी तुमसे नाराज है, मेरे बच्चे रात भर सो नहीं पाते हैं। ये जालिम बेटा अपने बाप की चारपाई को ले जाकर जहां जानवर बांधे जाते थे वहां डाल देता है, कंबल को वहां डालता है। अब सुनिए मेरी बात तवज्जो के साथ, ये जो बेटा था इसका
बेटा इसके साथ साथ आया था, यानी कि इस बेटे का बेटा साथ पहुंचा और किसी तरकीब से वो जो कंबल उसने चारपाई पर डाला था उस कंबल के वो 2 टुकड़े कर लेता है। 2 टुकड़े करने के बाद में एक टुकड़ा चारपाई पर डाल देता है। अब बूढ़े बाप के बेटे ने कहा, ओ मेरे बेटे, तूने कंबल के 2 टुकड़े क्यों किए हैं? तूने कंबल को क्यों काटा है? बेटे ने कहा, ओ बाप ये ना पूछो मैंने कंबल को क्यों काटा है। ओ मेरे बाप, कंबल को फाड़ने की वजह ना पूछो। तब बाप ने कहा था, ओ बेटा बता तो सही तूने कंबल के 2 टुकड़े क्यों किए हैं? अब सुनिए बेटे की बात सुने। अगर आपके सीने में दिल है और दिल में जान है और दिल में धड़कने हैं तो इन बातों को अपने अंदर समेट करके ले जाना, अपनी औलाद को बदला देना। उस छोटे से बच्चे ने कहा था, ओ मेरे बाप सुनिए, मैंने कंबल के 2 टुकड़े इसलिए किए हैं कि आज जब तुम्हारा बाप खांसता है, तुम्हारे बाप की खांसी की बिना पर हमारी नींदें नहीं हो पाती है, मेरी माँ नहीं सो पाती है, तो मैंने जो कंबल का टुकड़ा लिया है वो इसलिए लिया है, कल को जब तुम बूढ़े होगे, जब तुम्हें खांसी का मरज बनेगा, तुम्हें जब सांस का मरज बनेगा, जब तुम रात रात भर खांसा करोगे तो मेरे बच्चों को भी नींद नहीं आया करेगी, मेरी बीवी भी नहीं सो पाया करेगी। इसलिए मेरे बाप, मैंने जो 2 कंबल के टुकड़े किए हैं वो इसीलिए किए हैं, कल जब तुमको खांसी हो वो कल तुमको भी मैं जानवरों के सामान, जानवरों के रेवड़ में तुम्हारी चारपाई को डालने के बाद ये कंबल तुम्हारी चारपाई पर डाल दूं। जब बेटे ने इतना सुना, आंखों से आंसू टपक पड़े, अपने छोटे से बच्चे को सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद कहा, ओ मेरे बेटे, तूने मेरी आंखें खोल दी है। हम जैसा अपने बाप के साथ करेंगे वैसा ही हमारी औलाद हमारे साथ करेगी, वो औलाद जिसको हम पालते हैं। अरे बाहरे प्यारो, बाहरे बेटो और बाहरे बच्चों, हम क्यों भूल जाते हैं उस माँ बाप की, उस माँ बाप की कुर्बानियों को कैसे भूल जाते हैं। वो माँ जाड़ों के मौसम में भी इतना ख्याल रखती है बच्चे का। अगर माँ बिस्तर पर लेटी हो, बच्चा रात में पेशाब कर दे तो उस माँ की कुर्बानियां क्यों भूल जाते हैं। वो माँ पेशाब की जगह पर खुद आ जाती है, सूखे में अपने बेटे को लिटा देती है। रात में अगर बेटा पकाना पेशाब कर देता है तो माँ रात की तारीकी मोड़ करके अपने बच्चे के कपड़े भी धोती है, उस बिछौने को भी धोती है, चारपाई को भी धोती है और चारपाई धोने के बाद गीले में खुद लेट जाया करती है, सूखे में अपनी औलाद को सुलाती है। इसीलिए तो आमिना के लाल ने फरमाया था, अरे दुनिया बांधो, माँ बाप के साथ उसने सुलूक किया करो, माँ बाप के साथ नरमी से पेश आया करो। आमिना के लाल ने फरमाया था, रिजाउल वालिदे रिजाउल्लाह, सखतुल वालिदे सखतुल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह के आमिना के लाल फरमाते हैं, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है, माँ बाप की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। माँ बाप नाराज तो अल्लाह नाराज, माँ बाप राजी तो रब राजी। अब प्यारो ये जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें क्या करना है। तुम्हें रब को नाराज करना है कि रब को राजी करना है। लोग चले हुए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनसे उनके माँ बाप राजी नहीं होंगे, कितने लोग ऐसे अपने माँ बाप को गालियां तक बक देते हैं, कितने लोग ऐसे अपने माँ बाप को बुरा भला कहते हैं, कितने लोग तो ऐसे कि अगर बाप कोई मशवरा दे, बेटा ये नहीं ये करो, तो बेटे अपने बाप की बात को झिड़क दिया करते हैं, ऐ बाप तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं। अरे प्यारो, माँ को तुमने समझा क्या है, बाप को तुमने समझा क्या है, माँ बाप की अजमतें क्या होती है तुम्हें क्या मालूम। सुनिए माँ की अजमतें क्या है, सुनिए माँ की रिफतें क्या है, माँ होती क्या है, माँ की अजमतें क्या है। प्यारो, अल्लाह ने इतना बड़ा ऐलान फरमा दिया, आमिना के लाल ने इतना बड़ा ऐलान फरमा दिया कि जिससे जिसके माँ बाप राजी है उससे अल्लाह राजी है, जिससे जिसके माँ बाप नाराज है उससे अल्लाह भी नाराज है। इससे पता ये चला कि माँ बाप की रजामंदी, माँ बाप की रजामंदी ये जन्नत की जमानत है और माँ बाप की नाराजगी ये जहन्नम की जमानत है। अब हमें सोचना ये है, सुनिए तेजी के साथ, हजरत हारून, हजरत मालिक इब्न दीनार हजरत आ गए। चलिए बहुत अदब के साथ खड़े हो जाइए, बहुत अदब के साथ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
भाई तुम सारे लोग बैठे हो वहाँ, रास्ते क्यों घेर रहे हो? आ जाओ तुम, आ जाओ यार। अरे बहुत अदब के साथ यहीं खड़े रहिए, यहीं आएंगे हजरत, स्टेप आएंगे सीधा, यहीं पे आएंगे, यहीं बैठेंगे, क्या जरूरत है भागने की। देख लो सुकून से। हाँ, और ये जो जगह है इसको रास्ता छोड़ दीजिए, रास्ता बना दीजिए, इसको खाली कर दें, थोड़ा साइडों से हो जाएं, आराम से आएंगे, आराम से देख लोगे, इतनी भीड़ थोड़ी है। हजरत तो लाखों के मजमे में जाते हैं, फिर भी आसानी से चले जाते हैं। यहाँ तो आप गिने चुने लोग हैं, बहुत आसानी से आ जाएंगे, यहीं खड़े खड़े आप देख लेंगे इंशाल्लाह। और फिर मिंबर पर बैठेंगे तो आप जी भर के ज़ियारत करेंगे। दूर है बिठा लो बिठा लो, इन्हें बिठा लो। अरे बैठ लो तुम, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। चंद लोग बचे उसमें भी तुम इस तरह का माहौल करें। बैठ जाओ सभी हजरात। बैठेंगे ही ना, खड़े से करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, खानदाने आला हजरत, नबीराए आला हजरत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला, हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे रास्ता छोड़ दो सभी हजरात, सामने से हट जाओ भाई, रास्ता छोड़ दो, रास्ता बना लो सभी हजरात, सामने से हट जाओ। हजरत यहीं पर तशरीफ लेके आ रहे हैं, सभी हजरात रास्ता छोड़ दो, हजरत तशरीफ लेकर के आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला, हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला, हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, सभी हजरात रास्ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला। शहजादा आला हजरत, शहजादा आला हजरत, रज़बी दूल्हा, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला। शहजादा आला हजरत, शहजादा आला हजरत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला, हुजूर शहजादा आला हजरत, हुजूर शहजादा आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला। सभी हजरात रास्ता छोड़ दो, अरे सभी हजरात रास्ता छोड़ दो। अरे हजरत को जाने दीजिए, क्यों रास्ता छोड़ दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, शहजादा आला हजरत, शहजादा आला हजरत, हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला, हुजूर साहिबे सज्जादा, शहजादा आला हजरत, शहजादा आला हजरत। बैठ जाइए सब लोग, आप बैठ जाइए, बैठे आप सब, तशरीफ रखें आप। जितने लोग पीछे हैं वो सब आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आइए जल्दी। माशाल्लाह शाहिद भाई, सब तशरीफ ले आइए, जो खड़े हुए सब आगे आइए, बैठ जाइए, बैठिए। वीडियो कोई ना बनाए, ना कोई फोटो खींचे, कैमरे अपने